प्रतिपक्ष चाहता है कि बजट जो भी सरकार पेश करे वो हम लोग सुने, जनता सुने, लेकिन ये सब निर्भर करता है सत्ता पक्ष के और माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था के ऊपर। अगर फोन टेपिंग के ऊपर कोई सरकार की तरफ से सकारात्मक रूप नहीं आया और विधानसभा माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से कोई फैसला नहीं आया तो हमारा गतिरोध है। लेकिन हमने विश्वास दिलाया है कि अगर जो प्रतिपक्ष ने, राजस्थान की जनता जो जानना चाहती है कि किरोड़ी लाल जी ने जो आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जी मेरा फ़ोन टेप करा रहे हैं, मेरे ऊपर पुलिस की निगरानी रखी जा रही है, 7 करोड़ की बजरी प्रतिदिन बिशलपुर से की हो रही है, फिर भी भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं है, अवैध बजरी खनन पे कोई लगाम नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए और सदन के बाहर कुछ भी बोलें, जब सदन चल रहा है तो सदन के अंदर जवाब देना चाहिए। ये उनके रुख के ऊपर और उनके फैसले के ऊपर निर्भर करता है। तो बैठक में सर अभी क्या रणनीति, क्या स्पीकर से कोई बात है कि प्रतिपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा उठाए, सरकार को मजबूर करे कि वो जो भी प्रतिपक्ष मुद्दे उठाता है, जनता के मुद्दे हैं, प्रदेश के लोगों के मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं। आज गढ़साना में, लूनकरसर में उधर किसानों का पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का बंद कर दिया गया है। आज जनवरी में ही उनको क्लोजर दे दिया गया और वहाँ फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसके ऊपर भी कोई ये लोग बाग फैसला नहीं कर पा रहे। इतिहास में पहली बार जनवरी में पानी बंद कर दिया गया, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दे, और भी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर रहे हैं। चला के एमएलए और एमपीज़ को कहा जा रहा है कि आप लिख के दीजिए कि ये बंद करनी चाहिए, और इनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। सारा रिकॉर्ड हमारे पास में है। जब सदन में हमें मौका मिलेगा तो हम लोग उस बात को रखेंगे कि ये उनको आईना दिखाएंगे कि आपकी ये स्थिति है और आप जनता में गरीब के बेटे को इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ने देना चाहते हो। ये बातें हम लोग करेंगे। मैं इस बजट के ऊपर इतना ही कहूँगा, आने से पहले ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन इनकी जो आपस की जो नुराग कुश्ती चल रही है, जो इनकी नाराजगियाँ चल रही हैं, इनमें आपस में जो भयंकर आक्रोश एक दूसरे के प्रति चल रहा है, उसको ठीक करना चाहिए, प्रदेश हित में है। आज किरोड़ी लाल जी अगर आज भी नहीं आते हैं नोटिस देने के बाद में भी, तो फिर सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूँ अनुशासन कहाँ गया और क्या होगा, कि ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है और पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अब मेरे समझ में नहीं आया क्या बजट आएगा, किस तरीके से आएगा, लेकिन आप देखिए, एक नमूना मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे जो बजट के लिए संवाद किया गया, जो लोगों की राय ली गई, वो तो लिए मुख्यमंत्री जी ने, और बजट को अंतिम रूप दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने। तो जब उनमें सामंजस्य ही नहीं है तो प्रदेश के लोगों के लिए कोई नई सौगात इस बजट में मिले, मुझे बहुत कम उम्मीद है। फिर भी देखते हैं, इनको मौका है कि ये पिछला जो बजट था उसमें बिल्कुल फेल रहे, नए बजट कोई ढंग से दे पाए थे और उनमें भी 70-75% जो है वो बजट की बातें धरातल पे नहीं उतरे। तो मैं समझता हूँ कि देखते हैं क्या ये कर पाते हैं। ठीक, धन्यवाद।